हाय। कैसे हैं आप सब? और कैसा चल रहा है आपका बुक रीडिंग एंड ऑल यूपीएससी की प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग, राइट? आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं एक नई बुक की, वेरी अमेजिंग बुक। बेसिकली दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द साइकोलॉजिकल बुक। ओके, इसमें साइकोलॉजी है, एथिक्स की बहुत सारी बातें हैं, लाइक मोरालिटी है, ऑनेस्टी है, कॉन्शियसनेस माइंड है, बहुत सारी बातें इस बुक में कही गई है। एंड दिस बुक इज रिटन बाय रशियन ऑथर फाइडोर दोस्तोवस्की, राइट? फाइडर की ये बुक है और बेसिकली ये जो बुक है वो बात करती है क्राइम एंड पनिशमेंट की। तो चलिए समझते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट हमारी लाइफ में क्या होता है। क्या कोई इंसान क्राइम करके कभी सच में खुश रह सकता है? हम्म जी हाँ, यही सवाल दुनिया की सबसे फेमस नोवेल में से एक, ये जो क्राइम एंड पनिशमेंट है, ये हमसे इस नोवेल के जो ऑथर है वो रशियन राइटर हैं। उनका नाम है फाइडर दोस्तोयेव्स्की। आई एम रियली सॉरी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, इट मे बी थोड़ा सा डिफरेंस हो मेरा, और चूंकि ये रशियन नेम है तो थोड़ा अलग प्रोनाउंसिएशन होता हो, सो पहले से ही मैं माफ़ी चाहती हूँ इस प्रोनाउंसिएशन के लिए। तो इस नोवेल के ऑथर है रशियन राइटर, दैट इज फाइडोर दोस्तोयेव्स्की, जिन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को इतनी गहराई से लिखा है कि आज भी उनकी किताब हर जनरेशन को इंस्पायर कर। साइकोलॉजी से रिलेटेड बुक है, स्टोरी है, तो कुछ जगह पे काफ़ी कॉपीराइट इशू भी है इस बुक को लेकर, बट स्टिल मैंने कोशिश की है कि इस बुक की जो समरी है वो पॉइंट वाइज बनाई जाए, सो दैट कि कॉपीराइट का इशू हमारे चैनल पर ना आ सके। ओके, तो चलिए इस नोवेल को शुरू करते हैं, इसकी समरी को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस समरी से हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही गहराई से उन्होंने साइकोलॉजी को, ह्यूमन साइकोलॉजी को इसमें एक स्टोरी के थ्रू पोर्ट्रेट किया है, और जनरेशन टू जनरेशन मुझे लगता है ये किताब सभी को इंस्पायर करेगी। स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो है रस्को इनिकोव, बंदे का नाम है, जो हीरो है यहाँ का, रस्को इनिकोव। एक इंटेलिजेंट लड़का है, बहुत इंटेलिजेंट है बट बहुत गरीब है। ठीक है, कॉलेज का स्टूडेंट है बट बहुत गरीब है। तो इनका नाम है रॉस्को, हम लोग रॉस्को से इनको समझेंगे। और पैसे की कमी, सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशन और अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझने की तो वजह है, वो उसके दिमाग में एक डेंजरस थ्योरी को क्रिएट करती है। वो डेंजरस थ्योरी क्या होती है? उसका मानना था कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, फॉर एग्जाम्पल नेपोलियंस, हिटलर, अगर सोसाइटी के भले के लिए कोई क्राइम करे हैं तो उन्हें नॉर्मल लॉ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरीके की स्टोरी से इंस्पायर होकर वो क्या करता है, इसी सोच को प्रूफ करने के लिए वो एक बहुत ही ग्रीडी महिला होती है, मनी लेंडर होती है वो, उस औरत का वो मर्डर कर देता है। लेकिन असली कहानी मर्डर के बाद शुरू होती है। ये तो उसके दिमाग की उपज है, राइट? ये सब कुछ सोचते हुए, गरीबी झेलते हुए, फ्रस्ट्रेशन झेलते हुए, एक आइडियाज लेके कि अनलॉफुल हो जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर हमें चीज़ों को बदलना है, अमीर बदलना है, लाइक इस तरीके से सोचकर उसने मर्डर कर देना है। यहाँ तक तो कहानी बताते हैं हमें फाइडोर। उसके बाद जो असली कहानी शुरू होती है वो मर्डर के बाद शुरू होती है। होता यूं है कि रस्को जो है वो पुलिस से बच जाते हैं, लेकिन अपने ही कॉन्शियस से नहीं बच पाते। हर वक्त उसे डर रहता है, गिल्ट महसूस होती है, नींद उड़ जाती है, उसका मेंटल पीस पूरी तरह खत्म हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि सबसे बड़ी पनिशमेंट कोर्ट या जेल से नहीं मिलती, बल्कि अपनी ही सोल के गिल्ट में होती है। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है एक लड़की सोनिया से, जो बिल्कुल अपोजिट है, रस्को के बिल्कुल अपोजिट होती है सोनिया। सोनिया भी काफ़ी गरीब होती है, काफ़ी चीज़ों को झेल रही होती है अपने लाइफ में, बट स्टिल वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी जी रही होती है, बट फिर भी उसके अंदर एक काइंडनेस, एक फेथ, एक होप, एक ह्यूमैनिटी जिंदा रहती है। वो रस्को को सिखाती है इंसान की असली स्ट्रेंथ अपनी गलती एक्सेप्ट करने और खुद को बदलने में होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? बहुत उल्टा करते हैं। जब हमें अपनी गलती पता चलती है या हम कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में फंस जाते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते, हम डिफेंसिव मोड में हो जाते हैं, राइट? और डिफेंसिव मोड में होते ही फिर हम जूझना शुरू कर देते हैं। जिस दिन हम अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लें, जिस दिन हम
अनयूजफुल या अनसर्टेन सिचुएशन जो हमारी लाइफ में आ जाती है उसको एक्सेप्ट कर ले, तो हम उसके लिए नए रास्ते खोजने लगेंगे, हम अपने आप में सुधार करने लगेंगे। लेकिन करते हम बिल्कुल अपोजिट हैं, राइट? हम डिफेंसिव हो जाते हैं। बट वही चीज़ ये सिखाती है रॉस्को को कि इंसान की असली स्ट्रेंथ अपनी गलती एक्सेप्ट करने और खुद को बदलने में होती है। दूसरी तरफ डेफिनेटली रॉस्को ने मर्डर किया है तो उसके पीछे पुलिस लगी है, इन्वेस्टिगेटर लगे हैं, और इसी में से एक निकल कर आते हैं इन्वेस्टिगेटर पॉरफेरी। पॉरफेरी एक ऐसे इन्वेस्टिगेटर हैं जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और उनका मानना है कि भाग भाग के एविडेंस कलेक्ट करने से बेहतर है अगर किसी पे शक है तो उसको साइकोलॉजिकली तरीके से एग्जामिन किया जाए और उसे कन्फेस कराया जाए, और होता भी यही है। पॉरीफेर बिना चिल्लाए, बिना प्रेशर बनाए, सिर्फ साइकोलॉजी का यूज़ करके रस्को को समझाने की कोशिश करते हैं, और इस समझाने में आखिरकार रस्को अपना क्राइम कन्फेस कर देता है और जेल चला जाता है। तो क्या बुक, स्टोरी, कहानी, समरी यहीं ख़त्म हो गई? जी नहीं। यहाँ से दोस्तोयेव्स्की हमें एक बहुत पावरफुल मैसेज देते हैं। वो बताते हैं पनिशमेंट सिर्फ जेल की सजा नहीं होती, राइट? असली पनिशमेंट वो गिल्ट है जो इंसान हर दिन अपने अंदर फील करता है। वो गिल्ट है जो इंसान हर दिन अपने अंदर फील करता है, और असली फ्रीडम तब मिलती है जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट करके खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से पूरे बुक को पढ़ने के बाद मुझे इसमें लाइफ चेंज करने वाली जो 5-6 लेसन मिली है वो मैं आपको पॉइंट वाइज बताती हूँ। पहला, क्राइम कभी भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, राइट? दूसरा, इंटेलिजेंस और ईगो में बहुत पतला, बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है जो हम सभी को समझना चाहिए। तीसरा, कॉन्शियसनेस से बड़ा कोई जज नहीं होता। आपकी कॉन्शियसनेस ही आपकी सबसे बड़ी जज है। अगर वो यहाँ शांत है, खुश है, तो आप लाइफ में बहुत इजीली आगे बढ़ सकते हो। लेकिन अगर वो परेशान है आपके किसी एक्ट से, क्राइम से, बातों से, तो फिर आप ऑल टाइम परेशान रहोगे, नींद उड़ जाएगी, भूख नहीं लगेगी, एंड मल्टीपल थिंग्स आपके बॉडी में होने शुरू हो जाएंगे। तो ऑलवेज लिसन टू योर कॉन्शियसनेस एंड बी अ कॉन्शियस, राइट? चौथी जो लाइफ लेसन हमें यहाँ मिलती है कि गलती को एक्सेप्ट करना वीकनेस नहीं है, सबसे बड़ा करेज है। आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करिए और उसको ठीक करने के लिए आगे बढ़िए या नए कदम उठाइए। और लास्ट रिकमेंडेशन जो लाइफ लेसन इस बुक से मुझे मिला है वो है कि रिडेम्पशन हमेशा पॉसिबल है अगर इंसान सच में बदलना चाहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कहते हैं जी अब क्या होगा, जब आप चाहो तभी से सवेरा हो जाएगा। हाँ जी, तभी से आप बदल जाओगे। सो ओवरऑल इस बुक का फाइनल मैसेज है कि क्राइम एंड पनिशमेंट सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, गिल्ट, मोरालिटी, जस्टिस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की एक पावरफुल जर्नी है, राइट? ये हमें सिखाती है कि दुनिया से झूठ बोला जा सकता है, लेकिन अपनी कॉन्शियस से कभी भी नहीं। अगर आपको ऐसी बुक पसंद है जो सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि आपकी सोच को भी बदल दे, तो ये नॉवल आपको जरूर पढ़ना चाहिए। द नॉवल नेम इज क्राइम एंड पनिशमेंट, और फाइडोर दोस्तोयेव्स्की के ऑथर है। थैंक यू सो मच जिन्होंने ये बुक हमें रिकमेंड किया था। इस बुक को पढ़ के मुझे भी बहुत मजा आया है, और मैं चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसी बुक पसंद है और आप चाहते हैं कि इसकी समरी कुछ पॉइंट्स में रेडी हो जाए, और भी ऐसे बुक की समरी, तो हमें रिकमेंड जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।